हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इस छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं सेशन के माध्यम से लेकर आया हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ग्रामर का सेशन, जो क्लास 10th का इंग्लिश सेशन है। ठीक है, तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को शायरी सुनना चाहूंगा कि देखिए, दर्द सबके एक से है, रास्ते सबके अलग अलग। दर्द सबके एक से है, रास्ते सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो इस मोटिवेशनल के साथ मैं इस सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा। तो देखिए, जो ये सेशन है क्लास 10th यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 यानी 2024 में प्रिपरेशन करेंगे और 25 में जाके इस एग्जाम को देंगे। तो इसमें हम बात करेंगे इंग्लिश का। देखिए, क्लास 10th की इंग्लिश जो है बहुत डिफिकल्ट है। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है क्लास 12 की, मतलब क्लास 10th की इंग्लिश डिफिकल्ट भी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश भाई सबको डिफिकल्ट लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश चाहे जो हो। अगर आप लोग हिंदी वाले हैं और उत्तर प्रदेश की धरती से है तो इंग्लिश ना परेशान करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। समझे? यूपी बोर्ड वाले हैं यानी यूपी से हैं और यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों को इंग्लिश ना टच करे, इंग्लिश ना परेशान करे तो फिर ऐसा हो नहीं सकता। तो इंग्लिश आप लोग को डिफिकल्ट लगेगा। उसमें क्या है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आप लोग मीनिंग यानी स्पेलिंग लगती है। ठीक, तो इंग्लिश का सबसे बढ़िया जुगाड़ है कि इंग्लिश में कोई डर या कुछ भी है तो हम बताएंगे आपको जुगाड़। देखिए, पहले देखिए, आपका इंग्लिश जो है, इंग्लिश तीन पार्ट में, तीन चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला है रीडिंग सेक्शन। ठीक, देखिए इंग्लिश का पेपर कैसे आने वाला है आपका। पहला क्या है, रीडिंग सेक्शन, जो कि फ्री फोकट के नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। ठीक, जो हिंदी इंग्लिश है, इंग्लिश का जो रीडिंग वाला सेक्शन फ्री फोकट का 15 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में रखे हैं। बस इसको पढ़िए या ना पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, 15 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में रखे हैं। बस हाँ, आपको राइटिंग स्किल बहुत मजबूत होनी चाहिए, यानी आपको इसमें से क्वेश्चन ढूंढना आता और ढूंढ कर रखना, लिखना आता हो और राइटिंग दमदार हो। बस उसके बाद इसमें से 15 नहीं तो 12-13 नंबर इस तरह मिल जाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बात करें हैं राइटिंग स्किल्स, यानी राइटिंग के बारे में ये तैयार करना पड़ेगा आपको, वो भी इसका भी जुगाड़ बताएंगे। देखिए, अभी जुगाड़ के बारे में बात हो रहा है। ठीक, राइटिंग स्किल की बात की जाए, यानी आप लोग इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े तभी 70 या 80 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बस हाँ, राइटिंग और स्पेलिंग थोड़ा गलत ना हो। ठीक, तो बस कोई दिक्कत नहीं। अगर बढ़िया पढ़ाई की हो तो फिर 90 प्लस जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश के नंबर बहुत अच्छे आते हैं, तो ये राइटिंग और खराब भी थे। तो राइटिंग स्किल में दो चीज आता है, एक आता है एप्लीकेशन या लेटर। ध्यान से सुनिएगा, राइटिंग स्किल्स में क्या आता है, एक आता है एप्लीकेशन यानी लेटर। दो चीज, चाहे लेटर लिखो चाहे एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र, लेटर भी वैसे ही मान सकते हो। ठीक, तो लेटर लिखो या एप्लीकेशन, दोनों को फॉर्मेट अलग अलग है। फॉर्मेट हम आप लोगों को बता देंगे बोर्ड पे, और उसको तैयार कर लीजिएगा, फॉर्मेट बना के लिख दीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होने वाली है। उसके बाद करें आर्टिकल, तो एक बात हुआ, नंबर एक की बात हुई, क्या है, लेटर बात करें। ठीक, या फिर है, इसी को कहते हैं एप्लीकेशन। ठीक, एप्लीकेशन। ठीक, तो चाहे लेटर लिखो चाहे एप्लीकेशन, इंग्लिश में ये है, हिंदी में भी आता है। हिंदी में प्रार्थना पत्र करके आता है, इसमें लेटर या एप्लीकेशन। दूसरा बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, एसे। ठीक, क्या आता है, एसे या फिर आर्टिकल। ठीक, तो ये दो आ जाते हैं, एसे आता है या फिर आर्टिकल आ जाता है। उसके बाद इसमें से कुछ नहीं। देखिए, 4 नंबर का ये आएगा तो 6 नंबर का, 6 4 10 नंबर यहाँ से पक्के। और एसे का जुगाड़ हम बताएं, एसे क्या कुछ नहीं करना। एसे में अगर आप लोग को एसे या आर्टिकल नहीं आ रहा तो आप हेडिंग डालिए जो आपको पेपर में मिल रहा है। जैसे पेपर में आ गया, कुछ भी आ सकता है कि आप विजिट टू जू और इंडियन कल्चर या फिर कुछ भी, तो आप हेडिंग बिल्कुल वही लगाइएगा। एसे वाला सेशन लेंगे, आर्टिकल का सेशन लेंगे, एप्लीकेशन या राइटिंग स्किल के बारे में बात करें तो सेशन लेके आएंगे, उसी सेशन में हम अच्छे बताएंगे। ठीक, तो तैयार कर लिया एसे और आर्टिकल, तो 3 ऐसे तैयार कर लीजिएगा आर्टिकल। उसके बाद हम आपको जुगाड़ बताएंगे, वो आपका अगला सेशन होगा। उसके बाद बात करें तो ग्रामर। भैया देखिए, अगर इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना है तो आपको जो पकड़ बनानी पड़ेगी वो है ग्रामर, और हम ग्रामर ही पढ़ाएंगे पेपर तक। बस ग्रामर पढ़ाएंगे, उसके बाद सब में हम क्या बताएंगे, जुगाड़। ठीक, और उसके साथ साथ थोड़ा बड़ा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पेपर तक हम आप लोग को ग्रामर के बारे में बताएंगे। ग्रामर जो है ये इंग्लिश का समझ लीजिए पूरा बेस है। ठीक, ग्रामर में आपको पूछे जाएंगे 5 नंबर के आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक, और 5
5 MCQ पूछे जाएंगे और उसके बाद थ्योरी वाली एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इंडायरेक्ट लिखने के लिए आएगा और पंचुएशन से, ठीक, ये आपको लिखने के लिए आएगा, उसके बाद एक अनुवाद करने के लिए आएगा। टोटल 10-12 नंबर 15 नंबर का ये आ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक, कितने नंबर का आएगा। तो एक ग्रामर, तो उसी ग्रामर के सेशन एक और एक सेशन आता है लिटरेचर, जैसे किताब जो बुक चलती है ना, लिटरेचर की किताब चलती है, साहित्य वाली किताब, तो उस किताब में बात करें तो उसमें आपका रहता है लिटरेचर, प्रोज रहता है, ध्यान से देखिएगा, प्रोज रहता है, पोएट्री रहता है, और क्या रहता है, सप्लीमेंट्री, ठीक, सप्लीमेंट्री स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो प्रोज में भी कई चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर इसको इस लिटरेचर का सेशन अलग लेंगे, सबका सेशन अलग अलग लेंगे, ठीक, पेपर तक हम सब बताएंगे, पेपर तक आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है, डेली क्लासें होंगी, 1-2 दिन का गैप हो जाए कोई दिक्कत नहीं। प्रोज में क्या है, प्रोज में आप लोगों को जितने भी चैप्टर हम बताएंगे उनके चैप्टर की कहानी बताएंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या कहानी है, और उस चैप्टर की जो स्टार्टिंग में रहता नहीं है पूरा कहानी का जो उसको होता है, ठीक, सारांश जिसे कहते हैं हिंदी में, तो सारांश को बताएंगे इस कहानी में है क्या, और पूरी कहानी की सारांश बताने के बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिख देंगे, उसको तैयार कर लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। पोएट्री में सेंट्रल आइडिया, बस सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 पोएम बता देंगे, उनके सेंट्रल आइडिया आप रट डालिए, बस सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका भी बताएंगे आप क्या क्या करिए। सप्लीमेंट्री में बात करें, इसमें भी वही करेंगे, सारांश यानी ज्यादा करके देख ली जो सप्लीमेंट्री प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री ज्यादा के ऑथर के नाम तैयार कर लीजिएगा, और चैप्टर के नाम, ऑथर के नाम, ठीक, चैप्टर कौन, चैप्टर क्या है, चैप्टर को किसने लिखा, वो बस सारे तैयार कर लिए, उसको हम भी बता देंगे, हमने बताया था एक बार, ठीक, एक सेशन देख लिए, प्ले लिस्ट पे देख लीजिएगा। उसके बाद ये इतना आपका होने वाला है, ठीक। अब उसके बाद बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक, तो देख लीजिएगा, तो ये यहां तक हो गया, आपके 4 पार्ट में डिवाइड है, टोटल 70 नंबर, ध्यान से सुनिएगा, जो आपके 70 नंबर है वो 70 नंबर कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में डिवाइड है। उन्हीं 4 पार्ट में हम आज बात करने वाले ग्रामर के बारे में। तो देखिए ग्रामर में जो एमसीक्यू वाला फॉर्मेट रहेगा, एमसीक्यू के प्रकार के किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन से दे सकते हैं, यानी वो बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन, ठीक, ये सारे आपके प्रीपोजिशन है, इनसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं आपके यूपी बोर्ड में। जैसे दे रखा है आई ऑलवेज गो टू दी पार्क, क्या दे रखा है, आई ऑलवेज गो टू दी पार्क ऑन द वीकेंड्स, यानी इसमें बताना क्या है, देखिए इसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट है, एमसीक्यू टिक लगाना है, तो ध्यान से देखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच यानी दे रखा आई ऑलवेज गो टू, यानी इसमें पूछा गो क्या है, गो के नीचे डैश लगा ना, सॉरी गो के नीचे हम डैश सब में लगा दिया, चलो अच्छा देख लीजिएगा, इसके नीचे लगा होगा, इसके नीचे, ठीक, पार्क के नीचे क्या है, पार्क के नीचे डैश लगा था, ये कुछ नहीं था, ठीक, ये सब डैश नहीं लगे थे इसके नीचे, हमने लगा दिया था बाद में, ठीक, पहले से इसके नीचे लगा था पार्क के। तो पूछा जा रहा है आई ऑलवेज गो टू दी पार्क ऑन द वीकेंड्स, यानी पार्क के नीचे आपका डैश लगा दिया गया, यानी पूछा जा रहा है पार्क है क्या, यानी मैं हमेशा पार्क जाता हूं, हर हफ्ते क्या जाता हूं, वीकेंड में एक बार मैं पार्क जाता हूं, तो जो पार्क दे रखा है ये पार्क है क्या, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है, तो देखिए वर्ब तो है नहीं, ठीक, और प्रोनाउन भी नहीं है क्योंकि ही सी इट, ठीक, उसके एडजेक्टिव भी नहीं है, और क्या है ये, नाउन, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, और क्या है, इस सब के नाम क्या कहते हैं, यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यही नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी वस्तु, पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग हो, यानी क्या कहते हैं, नाउन। तो ये जो पार्क है वो एक किसी कोई स्थान है, तो इसका क्या नाम हो गया, क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा, ठीक। तो देख लीजिएगा आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका भी सेशन ले लेंगे। ऑन कोल्ड विंटर डेज आई लव टू हैव अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट, दे रखा है ऑन कोल्ड विंटर डेज आई लव टू हैव अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट, यानी चॉकलेट। तो जो इसमें क्या पूछा गया, कोल्ड, क्या देख रखा है, कोल्ड, यानी जो ऑन कोल्ड विंटर, ठंडी में, ठंडी के दिनों में आई लव टू हैव अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट, मुझे ठंडी के दिनों में गर्म चॉकलेट पसंद है, ठीक, ये समझ सकते हो, इसका पूरा भाव यही निकलेगा कि ऑन कोल्ड विंटर डेज आई लव टू हैव अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट, यानी मुझे ठंडी के दिनों में गर्म चॉकलेट पसंद है, ठीक। तो इसमें जो ऑन कोल्ड,
कोल्ड जो देखा है, ये कोल्ड है क्या? ये कोल्ड यानी विशेषता बताई जा रही है। कोल्ड मतलब ठंडी, ठीक, विंटर जाड़ा, ठीक। तो जो ठंड जाड़ा है, ठंडी है, उसकी कोल्ड क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषता, अगर कोई चीज विशेषता बताई जाए तो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव यानी विशेषण, ठीक। और विशेषण बताई जा रही है तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव वाला ऑप्शन सही हो जाएगी, ये सही हो जाएगा, ठीक। इसका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। देख लीजिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आएंगे, हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। उसके बाद तीसरा दे रखा है सी हैज टू द पार्टी। ब्लैंक दे रखा है यानी खाली स्थान दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखा है कि सी हैज खाली स्थान टू दी पार्टी, क्या हुआ? सी हैज गोन टू दी पार्टी। देखिए ये यानी आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा, टेंस में कौन सा टेंस है? ये हैज दे रखा है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तुरंत बाद जो वर्ब होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। तो गो फर्स्ट फॉर्म है, ये होगा नहीं। वेंट ये भी नहीं होगा। और गोइंग, गो की आईएनजी यानी एक क्या हो जाएगा? बी में आईएनजी जोड़ दिया गया, ये क्या? पार्टिसिपल बन गया, ठीक, पार्टिसिपल। और ये क्या हो जाएगा? गोन। क्या हो जाएगा? गोन। यानी कभी भी अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट क्या दे रखा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है या प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट टेंस में जो क्रिया के बाद मेन क्रिया होती है यानी मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, उसकी जो मुख्य क्रिया लिखी जाती है उसकी थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, ठीक। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड। तो गो का थर्ड फॉर्म गोन। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ये सही हो जाएगा, गोन सही हो जाएगा, ठीक। अगर कहीं दिक्कत हो पूछ लेना। इसमें क्या हो गया था? ये वाला सही हो गया था, ठीक। तो द न्यूज नॉट अपडेटेड टाइमली। तो इसमें क्या लगेगा? न्यूज। हमेशा देखिएगा जब सिंगुलर प्लूरल के लिए जब इजएमआर का बताया गया था तो उसके रूल आप लोग खोलिएगा न्यूज स्टाइल में तो देखिएगा कि जो न्यूज होता है, न्यूज एक सिंगुलर होता है। लास्ट में यस या यस लगा, लेकिन इसे सिंगुलर मानेंगे। जो समाचार होता है, समाचार एक ही समाचार होता है, ठीक, कोई 50 समाचार नहीं होते। तो समाचार जो है ये ऑटोमेटिक सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ कौन सा वर्ब? इज। तो यहाँ भर जाएगा इज। तो द न्यूज इज नॉट अपडेटेड टाइमली, यानी समाचार जो हुआ था वो अब समय से अपडेट नहीं हुआ था। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, यानी स्पेल्ड का मतलब स्पेलिंग वर्ड, कोई सही स्पेलिंग इसमें दे रखा है सर्वेंट की, तो बताइए कौन सा सही है? यस ERVENT, यस ARVENT, यस ERVANT या यस ARVANT। तो इसमें कौन सही है? इसमें ये वाला सही है। देखो पहले से टिक लगा के रखें, ठीक, जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक। देखिए स्पेलिंग जो सर्वेंट की होती है कंफ्यूजन है, यहाँ ई लगा है तो यहाँ ए लगा है, सेम है। तो यहाँ ई लगा है, यहाँ ए लगा, तो यहाँ दोनों जगह ए लगा, ठीक, समझा? तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ई होना चाहिए, यहाँ पर ए होना चाहिए। उसके बाद बात करें सी पुट द पेन हर पॉकेट। वो कहाँ से पेन निकाले? इनटू लग जाएगा, ठीक, प्रीपोजिशन से है, ठीक। तो सारी ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन थे। उसके बाद हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव और पंक्चुएशन रिकॉर्डिंग सब के हम आपको रूल पढ़ा देंगे। रूल के बाद उनके ऊपर जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक। और उसके साथ साथ जो ट्रांसलेशन करने की भी तरीके बता देंगे, कैसे ट्रांसलेशन करना है। और जो लिटरेचर वाला पोर्शन क्वेश्चन आंसर किसी को याद तो होगा नहीं, ठीक, लेकिन उसका जुगाड़ हम बता देंगे कैसे क्या करना है कि 80+ इंग्लिश में 80+ आपके आ जाएंगे बड़े आराम से, ठीक। और 90+ के लाने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ग्रामर अगर आप पढ़ लेते तो 80+, अगर थोड़ा हमारा लिटरेचर और राइटिंग स्किल्स और रीडिंग पोर्शन पर ध्यान दे देते तो 90+, 92, 93, 96 जो लाना होगा आ जाएगा, ठीक। तो उस पर ध्यान दीजिए। इसको ग्रामर से पढ़ के आप 80+, 85, 86 नंबर इंग्लिश में आ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होने वाली है। उसके बाद इसी तरह सेशन होते रहेंगे। और फिर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए अपने अगले दोस्तों के पास, जिससे ये सेशन उनके पास पहुंच सके, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और जिस सेशन की डिमांड हो उस सेशन को कमेंट कर दीजिए, वो सेशन हम ला के देख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जय हिंद।